हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आई होप आप सब बढ़िया से होंगे। जेके बैंक रिक्रूटमेंट का जब से अनाउंसमेंट हुआ है बाय द एमडी एंड सीईओ ऑफ जे&के बैंक कि बम्पर वैकेंसीज आपको 2026 में देखने को मिलेंगी और 2026 में जेके बैंक का रिक्रूटमेंट अनाउंस होगा। काफी सारे क्वेश्चंस बच्चों के आ रहे हैं और हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज इस पे बनाई है ताकि आपको प्रॉपर एक ऑथेंटिक जो आप कह सकते हैं बेस्ट इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सकते हैं। हर एक चीज हमने डिस्कस की। पहली वीडियो में हमने डिस्कस किया था पूरा न्यूज आर्टिकल इंटरव्यू जिसमें सर द्वारा बताया गया था कि फॉर्म निकलने वाला है, रिक्रूटमेंट आने वाली है। दूसरी वीडियो में हमने अभी 2 ही वीडियो हमने डाली है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था पिछली बार क्या क्वालिफिकेशन थी, क्या एज थी और जो भी उसका सिलेक्शन क्राइटेरिया था। अब उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस अभी भी बच्चों के माइंड में है कि एक एक करके हर एक का आंसर करना तो पॉसिबल नहीं है। जो मुझे लगा 8-10 क्वेश्चंस आप लोग रेगुलरली पूछ रहे हैं उसके रिलेटेड हम ये वीडियो आपके लिए लाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि इस बार जेके बैंक रिक्रूटमेंट जो अनाउंस होने जा रही है आप सभी मेहनत से डेडिकेशन के साथ तैयारी करेंगे, ऑनेस्ट एफर्ट्स के साथ, ताकि आप भी जेके बैंक में इस बार जो आपका नौकरी लेने का सपना है वो पूरा कर पाए। मेरे पीछे आप देख रहे हैं प्रीवियस रिक्रूटमेंट के कुछ बच्चे जो उस टाइम सिलेक्ट हुए हैं, कुछ प्रोबेशनरी ऑफिसर हैं, कुछ क्लर्क है, कुछ इसमें नहीं भी है अभी। तो आप सभी मेहनत करिए, डेडिकेशन के साथ तैयारी करिए और इस बार कोशिश करें, चाहे पिछला कोई एग्जाम आपका नहीं हुआ, आपने अच्छे से तैयारी नहीं की, तैयारी में कमी रह गई, जो भी है XYZ, इस बार अपना 1000% दीजिए क्योंकि जेके बैंक का रिक्रूटमेंट 2026 में आने वाला है वो तो कंफर्म है। अगली बार कब आएगा हो सकता है आपकी एज ही ना हो, आप फॉर्म भर पाओ, तो इसलिए इस चीज को ध्यान रखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जे&के बैंक 2026 का जो ऑफलाइन क्लासेस का जो हमारा बैच है पीओर क्लर्क के लिए स्टार्ट होने जा रहा है नेक्स्ट वीक, जिसका टाइमिंग रहेगा सुबह 9 से 11 बजे का। इस बैच में आपको स्टडी मटेरियल, बुक्स, टेस्ट सीरीज और इसके साथ साथ ऑफलाइन क्लासेस के साथ ऑनलाइन कोर्स बिल्कुल फ्री रहेगा आप सबके लिए। तो ये जो भी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स रहेंगे इन सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑफर हमने रखा है कि ऑफलाइन क्लासेस के साथ साथ आपको ऑनलाइन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। लाइब्रेरी फैसिलिटी, पार्किंग फैसिलिटी, EMI फैसिलिटी, ये सारी चीजें आपको करियर सक्सेस में अवेलेबल रहती हैं। यहाँ आपको पढ़ाते हैं बेस्ट फैकल्टीज जो ऑलरेडी काफी सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शायद ही कोई डिपार्टमेंट हो जहां करियर सक्सेस के बच्चे सिलेक्ट ना हो। तो अब अगला नंबर आपका है, आप पे है, आपने मेहनत करनी है, डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है, या जस्ट एज ए कैजुअली लेना है कि हाँ चलो देख लेते हैं, फॉर्म भर लेते हैं, हुआ हुआ नहीं हुआ, उससे सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला। ऑफलाइन क्लासेस का फायदा आपको ये है, डेली आपकी रूटीन बन जाती है। आपको पता 9 बजे क्लास है, 8, 8:15 घर से निकलेंगे, 9 बजे क्लास के लिए पहुंचेंगे, 2 घंटे आपकी क्लासेस चलेंगी मैथ और रीजनिंग की। आपको जो पढ़ोगे घर के लिए काम दिया जाएगा, अगले दिन करके आना पड़ेगा। ये चीजें घर पे पॉसिबल नहीं है। और सबसे बड़ी जरूरत घर पे आप क्लासेस में आपको मिलती है मेंटरशिप, प्रॉपर गाइडेंस, 5-7 फैकल्टीज जिन्होंने आपको सारा पढ़ाना है, जो सालों से पढ़ा रहे हैं, उससे आपके डाउट्स भी क्लियर होते हैं और आपको एक इंटरेस्ट भी बनता है पढ़ाई में, जो कि घर पे पॉसिबल में भी नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले जो मेजर क्वेश्चंस मुझे बच्चों के लगे वही मैं आपसे इसमें से डिस्कस करने जा रहा हूं। तो अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आपका होगा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सबसे पहले काफी बच्चों का मैसेज अभी तक इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पे आ रहा है कि सर रिक्रूटमेंट के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अभी फॉर्म शुरू नहीं हुए। अभी जो MD CEO है जे&के बैंक के, या चेयरमैन आप बोल सकते हैं, उनकी तरफ से एक इंटरव्यू में बताया गया है कि पिछले 5-7 साल से रिक्रूटमेंट नहीं करवाई ड्यू टू सम रीजन। इस साल बच्चों को फ्रेश रिक्रूटमेंट, बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलने जा रही है। तो हाँ, रिक्रूटमेंट कंफर्म है, आने वाली है। फॉर्म अभी नहीं निकले हैं। जिस दिन इसका एडवर्टीजमेंट आएगा, आप देखो, दरवाजा बंद करना, एक साल पूरे साल में 5वां महीना आपका चल रहा है, मई, आधा मई आप खत्म होने वाला है। तो आपके पास आगे जितना भी टाइम बचा है, हो सकता है 10 दिन बाद नोटिफिकेशन आ जाए, महीने बाद आ जाए, तो वो कोई नहीं बता सकता। तो जैसे ही आएगी एडवर्टीजमेंट वो आपसे डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज यहां इंपॉर्टेंट ये है, जैसे आप कुछ एग्जाम्स देखते हैं, किसी का कोई रिक्रूटमेंट 5 साल पहले आई थी, उसका सिलेबस चेंज हो गया वगैरह वगैरह। बैंकिंग सेक्टर में ऐसा नहीं होता। बैंकिंग का फिक्स सिलेबस है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश प्रीलिम्स में, मेंस में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर बैंकिंग वाली जनरल अवेयरनेस। तो अगर आप जेके एसएसबी की तैयारी कर रहे होंगे पिछले काफी सालों से,
J&K की जीके, इंडिया की जीके आपको यहां पूछी नहीं जाती है, ना इसमें साइंस पूछी जाती है, सिर्फ इसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश जिस बच्चे का अच्छा है तो आप समझ लीजिए बैंक में लगने से आपको कोई नहीं रोक सकता, राइट। ओके, वही दूसरा क्वेश्चन भी वही, सर इसके फॉर्म कब से भरे जाएंगे? तो अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, अनाउंसमेंट हुआ है, आने वाले समय में जैसे नोटिफिकेशन आएगा वहां सारा कुछ लिखा होगा कब से फॉर्म भरने हैं कब से नहीं, तो अभी आप उसके लिए निश्चिंत हो जाइए। उसके बाद एक और क्वेश्चन, ये मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में वैसे डिस्कस किया था, पिछली बार कितनी वैकेंसीज थी, तो आप एक्सपेक्ट करके चलिए कि लास्ट टाइम रफली इसके अराउंड आपकी वैकेंसीज थी। उसके बाद एक क्वेश्चन और है जो मैंने इसमें नहीं लिखा बट मैं बताता हूं आपको थोड़ी देर बाद, कि पिछली बार कंपटीशन कितना था। तो पीओ के लिए आप 50,000 प्लस, आई थिंक 56,000 एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो 50, 55, 56,000 बच्चों ने पीओ का फॉर्म भरा था, और क्लर्क का 1,43,000, 1,43,000 ऑलमोस्ट 1.5 लाख के आसपास आपका फॉर्म लगा था, किसका? क्लर्क का। और काफी बच्चे करियर सक्सेस के लास्ट टाइम ऐसे भी हैं जिन्होंने पीओ तो ज्वाइन किया ही, उनका क्लर्क भी पास था, राइट। तो जब आप एक अच्छे लेवल की तैयारी करते हैं और उससे अगर एक स्टेप नीचे या एक लेवल नीचे कोई भी पेपर जैसे पीओ है तो क्लर्क आपका होगा ही होगा, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन दोनों का एग्जाम पैटर्न आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होनी चाहिए। अब बात करते हैं सर इसका एग्जाम लेवल क्या रह सकता है। देखो बैंकिंग के एग्जाम्स का लेवल से ज्यादा जरूरी होता है कि आप कितनी जल्दी क्वेश्चन निकाल रहे हैं। अगर पेपर आसान भी होगा, आप अगर जल्दी जल्दी सारे क्वेश्चन नहीं निकाल पाए तो उसका भी कोई फायदा नहीं है आसान होने का, राइट। तो क्लैरिकल का पेपर आपका मॉडरेट लेवल का रहता है, बट मैंने जैसे बताया बैंकिंग में स्पीड मैटर करती है। अगर सेक्शनल टाइमिंग आती है 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, तो उस हिसाब से अब आप देख लीजिए, जैसे मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया प्रीवियस सिलेक्शंस का, वन ऑफ अवर स्टूडेंट कन्नव, ही स्कोर्ड 96.25 आउट ऑफ 100 इन द क्लर्क एग्जाम, जिसमें 86 कट ऑफ गया था आई थिंक। तो उस हिसाब से आप स्पीड देख लीजिए बच्चों की कि कहां तक स्पीड पहुंच जाती है बच्चों की, जो आप बैंकिंग की सालों से तैयारी कर रहे हैं। तो आप में से जो भी एस्पिरेंट पहली बार बैंक का पेपर देने जा रहे हैं जेके बैंक का, ये याद रखना आपका कंपटीशन खाली ये नहीं कि जो नए लोग फॉर्म भरेंगे उनके साथ भी होगा, जो 2-2, 4-4 साल से आईबीपीएस के पेपर दे रहे हैं और किसी कारण से सिलेक्ट नहीं हो पा रहे, प्री भी निकाल रहे हैं, मेंस भी निकाल रहे हैं, एंड में कहीं रुक रहे, तो वो चीज भी आपको कंसीडर करनी पड़ेगी, राइट। तो इसलिए इसकी अच्छे लेवल की तैयारी आपको चाहिए, हाई लेवल मैथ रीजनिंग की, तो जाके इसका एग्जाम बढ़िया से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कमी नहीं छोड़नी चाहिए कोई, पॉइंट इज दिस, ठीक है। प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो प्रीलिम्स है वो भी मॉडरेट लेवल का रहता है, लेकिन जो उसका मेंस रहेगा मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल रहता है। नॉर्मली आप पीओ का कोई भी पेपर दे सकते हैं, तो आपको ये नहीं डरना कि डिफिकल्ट अगर मैंने बोला तो बड़ा मुश्किल आएगा, ऐसा नहीं है। डिफिकल्ट का मतलब आपको वहां क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगता है। क्लर्क और पीओ में बस यही फर्क है। क्लैरिकल के एग्जाम्स में पहले तो आपको खाली प्री होगा, लास्ट टाइम प्री था, इस बार पता नहीं, तो वो आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है कि सर फर्स्ट टाइमर एस्पिरेंट्स क्या क्वालिफाई कर सकते हैं? ऑब्वियसली जेके बैंक में जो सिलेक्शन लेता है उसने, आप खुद ही आप देख लीजिए, 4-5 साल के बाद, 5-6 साल के बाद रिक्रूटमेंट आ रही है, तो जो भी जेके बैंक के लिए अप्लाई कर रहा होगा फ्रेशर ही होगा, पहली बार ही भर रहा होगा। 80% कुछ होंगे जो पिछली बार भी एलिजिबल थे, इस बार भी शायद एलिजिबल हो, राइट। तो सारे फर्स्ट टाइमर है इसमें। हाँ, कब होती है आपकी सिलेक्शन, उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स। आपकी प्रिपरेशन जबरदस्त होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट में आप एक्सपर्ट होने चाहिए। दूसरा, आपकी मेंटरशिप और गाइडेंस प्रॉपर होनी चाहिए, ऐसे लोगों से पढ़े, ऐसे लोगों से गाइडेंस लें जिन्होंने खुद भी एग्जाम क्वालिफाई किए हो, या जहां से सिलेक्शंस आती हो। करियर सक्सेस में आप कंसीडर कर सकते हैं ज्वाइन करना। आप हर एग्जाम में मैं आपको बताता ही रहता हूं, जो बच्चे मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ चलते हैं, आज नहीं तो कल आपकी सिलेक्शन कंफर्म है। लेकिन अगर आपने तैयारी नहीं छोड़ी, अगर आप पेपरों का वेट करते रहे, अभी मैंने तैयारी की, अब देखते हैं अगला पेपर जब निकला तब तक फ्री बैठे, फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हो सकती, इसका आप ध्यान रखें, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। हाउ टू प्रिपेयर, मैंने आपको पहले ही बोला, देखो यहां पे दो चीजें, कुछ लोग क्या करते हैं अपने अकॉर्डिंगली सेल्फ स्टडी करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, वो सारे ऑनलाइन सोर्सेज को एक्सप्लोर करते हैं, रैंडम सोर्सेज से पढ़ते हैं, लेकिन जब तक आपको पता चलेगा कि पढ़ना कहां से है और क्या पढ़ना है, तब तक अगर आप प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलते हैं, अगर आप करियर सक्सेस में कोचिंग ज्वाइन करते हैं, जब तक आप ये ढूंढेंगे कि पढ़ूं कहां से,
किसका कंटेंट अच्छा है किसका नहीं है, आपका आधा सिलेबस हम कवर कर दें। तो आपको यहां ध्यान रखना है टाइम पे कि जो ये टाइम है, ये जो टाइम अभी आज की डेट का चल रहा है, फॉर्म नहीं निकला, रिक्रूटमेंट अनाउंस है, ये टाइम जो बंदा सही तरह तैयारी करके, हो सकता है 2 महीने तक फॉर्म ना निकले तो आपका 2-2.5, अगर आज तैयारी शुरू करो 2-2.5 महीने में आपका 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। जब फॉर्म निकले सिर्फ प्रैक्टिस करते जाओ और कुछ नहीं। तो ये चीज याद रखो, बैंकिंग का सिलेबस कम है बट वेटेज ज्यादा है। जैसे सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक आपको रीजनिंग में आएगा, वो आपको 35 में से 15 से 20 नंबर का आएगा। आप इमेजिन करिए 35 में से 15-20 नंबर का एक ही टॉपिक है सिर्फ। तो फिर उस लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए, वहां क्वेश्चन देखते ही आप जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओ। रादर ये नहीं कि मैं उधर क्वेश्चन लिखने बैठ जाऊं या कंफ्यूज हो जाऊं, वो तभी होगा जब आपने पहले तैयारी जबरदस्त तरीके से की होगी। और कुछ नहीं करना ज्यादा, कोई रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल सा है, पेपर है, पढ़ना है तो निकालना है। इसके पीछे कोई कहानी नहीं है कि कोई आपको स्पेशल आके सुनाएगा, कुछ नहीं करना। पिछले जब आप तैयारी कर लो, पहले आप सिलेबस कवर करने पे ध्यान दो। पहले सिलेबस तो कवर हो, पर पेपर में आना क्या है पहले वो तो आता हो, ना कि मैं पहले दिन ही मॉक टेस्ट लेके घूमता रहूं। मुझे ये भी नहीं पता कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, पहली बार मैंने सुना ब्लड रिलेशन का टॉपिक और मैंने मॉक टेस्ट लिख लिया, उससे कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं करना, पिछले 2 या 3 साल के सारे आईबीपीएस के पेपर्स के क्वेश्चन आपने करने हैं। हो ही नहीं सकता आपकी सिलेक्शन ना हो, क्योंकि वो सारे बैंक के पेपर आईबीपीएस ही लेता है, राइट। इसका जेके बैंक का भी आईबीपीएस टीसीएस ही कंडक्ट करता है, राइट। चलिए, न्यू बैच का अनाउंसमेंट मैंने आपको पहले ही कर दिया। ऑफलाइन क्लासेस इज द बेस्ट फॉर यू। इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन। काफी लोग ऐसे हैं जो आप में से 30+ है, राइट। अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपकी 30-31 एज है, तो अगर इस बार 32 साल एज रहती है तो आपके पास ये डू और डाई सिचुएशन होगी। तो अगर आप जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, या 30 साल के अंदर है, 28, 27, 26, 25, 29, लेकिन जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है, आउट ऑफ जम्मू कश्मीर है, कोई भी रीजन हो सकता है, अगर आप ऑफलाइन क्लासेस नहीं पढ़ सकते, ओनली इन दैट केस आप रोज 2 घंटे निकालिए घर पे और करियर सक्सेस के लाइव क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको लेटेस्ट कंटेंट तो मिलेगा, लेकिन जॉब की वजह से होता क्या है, आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे। उसका रीजन, क्योंकि हो सकता है मेरी क्लास का टाइम 10 से 12 हो, आपका ऑफिस का टाइम 10 बजे हो, तो वहां लाइव क्लास कैसे पढ़ोगे। तो उसकी रिकॉर्डेड फॉर्मेट क्लास आपको मिल जाएगी। तो हमारी ऐप के QR कोड आप अपने सामने देख ही पा रहे होंगे, यहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एज के रिलेटेड ही था। पिछली बार पीओ की एज लिमिट 32 थी, इस बार भी कम से कम इतनी तो रखनी ही चाहिए, क्योंकि 7 साल बाद फॉर्म निकल रहा है। या थोड़ी अगर बढ़ सकती है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जैसा एज पर नोटिफिकेशन होगा। क्लैरिकल के लिए है 30 इयर्स। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, आईबीपीएस हर साल पीओ क्लर्क के पेपर लेता है। पीओ की एज लिमिट होती है 30 इयर्स, लेकिन जेके बैंक ने 32 रखी थी। क्लर्क की एज लिमिट होती है 28 साल, क्लर्क की एज लिमिट जेके बैंक ने 30 रखी थी, यानी 2-2 साल वैसे ही एज में आप कह सकते हैं एक्सटेंशन थी। इस बार होपफुली इतना रखें, या इससे अगर थोड़ी बढ़ती भी है तो काफी सारे, अगर क्लैरिकल की ही 32 हो जाए तो जैसा भी नोटिफिकेशन में आएगा वो हम आपसे शेयर कर देंगे। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन, सर कितने फॉर्म, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं। वैकेंसीज कोई फिक्स नहीं है, लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं जे&के बैंक की वैकेंसीज की, जे&के बैंक ने आज तक सिर्फ एक ही बार रिक्रूटमेंट में बताया है कि वैकेंसीज कितनी है। अदरवाइज जब भी जेके बैंक का रिक्रूटमेंट होता है कहीं पे भी वैकेंसीज नहीं बताई जाती थी पहले, 10 साल 12 साल 15 साल पहले, ठीक है। आज की अगर मैं बात करूं, पिछली बार 1500 क्लर्क और 300 350 आई थिंक पीओ था। इस बार जिस हिसाब से वैकेंसीज है और काफी देर हो चुकी है फॉर्म निकलने में, तो मुझे लगता है कि अराउंड 1500 तक तो क्लैरिकल वैकेंसीज आनी ही चाहिए। और पीओ की अगर आती है तो 300+ तो इतना तो होना ही चाहिए, राइट। बाकी जैसा ऑफिशियल नंबर होगा वो देख लेंगे। और एक आज की डेट में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सर हम मोटिवेटेड कैसे रहें, हम कैसे कंसिस्टेंट रहें, डिसिप्लिन कैसे क्रिएट करें। देखो आजकल सबके हाथ में मोबाइल है, मैं जब वीडियो बना रहा हूं मेरे हाथ में भी मोबाइल है, राइट। तो कहने का मतलब आजकल क्या है, जब भी हम पढ़ने भी बैठ रहे हैं, जैसे आप फोन में पढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस, बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस ड्यू टू फोन आपकी लाइफ में इस वक्त है। तो अब पढ़ा कैसे जाए,
देखो मोबाइल से भी आप यूज कर सकते हैं, ऐप से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन वीडियो से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने ये चीज भी देखनी है कि ये जो टाइम है आपके पास, ये वाला फ्री टाइम जो है, जब तक फॉर्म नहीं निकलता, जो बंदा फॉर्म निकलने तक अपना सिलेबस कवर कर गया उसको और भी बहुत फायदे हैं। अभी आईबीपीएस के फॉर्म तो निकलने वाले हैं सारे, तो आप वो भी तो दोगे इस साल। तो आप खाली जेके बैंक की तैयारी नहीं कर रहे, और 6 पेपर आपके, एसबीआई का फॉर्म भी निकलने वाला है, तो एक पेपर की तैयारी के चक्कर में आपके सारे पेपर तैयार हो जाएंगे, और एक एक करके सारे पेपर देते रहना। हो सकता है तैयारी जेके बैंक की करो, लग एसबीआई में जाओ। आप ये कोई, आप जितने भी लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं या वीडियो देख रहे हैं या जो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं भी किया हुआ, आप में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो बोल सकता है सर मैं इस पेपर में सिलेक्शन लूंगा। 1% चांस है कि हो जाए, लेकिन 99% चांसेस क्या कहते हैं, हो सकता है जिसकी आप तैयारी करो उससे अच्छी नौकरी आपको मिल जाए, क्या पता कोई और एग्जाम आप निकाल लो। तो आपको इस रेशो के साथ चलना चाहिए। करियर सक्सेस में बच्चों को हम यही बार बार समझाते हैं, जितने फॉर्म हो सकते हैं भरो, कहीं ना कहीं लग जाओगे। हमारे कहीं ऐसे बच्चे भी हैं पढ़ने, आई थिंक वो क्लास 4 का आए थे, लग गए कांस्टेबल। कोई पढ़ने जेके बैंक का आया था 2021 वाले में, वो लग गया एसबीआई में। तो ऐसे, और एसबीआई जेके बैंक में क्वालिफाइड ऐसे बच्चे भी हैं, 6 बैंक के पेपर निकाल चुके। तो एक जो बेस बनना जो है वो बड़ा जरूरी है, वो रैंडम सोर्सेज से या जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी, नॉन सीरियसनेस के साथ नहीं बनेगा। तो जितनी डिस्टर्बेंसेस हैं उसको हटाइए। ऑफलाइन क्लासेस का यही आपको फायदा होता है। जैसे आपको पता है कि मेरी क्लास है 9 से 11, अब 9 से 11 तो आपको कोई क्लास के अंदर काम तो पड़ेगा नहीं। क्लास में आप बैठे हो, आपको पता है टीचर ने आना है, पढ़ाना है। अगर आप घर जाके कम भी पढ़ रहे हो तब, और रोज आ रहे हो, तो आपका सिलेबस वैसे ही कवर होते जा रहा है। बस आपको प्रैक्टिस पे ध्यान देना है, जल्दी जल्दी कैसे किया जाए, शॉर्टकट स्पीड के साथ कैसे क्वेश्चन निकाले जाए। तो ये चीजें मैटर करती है बैंक के पेपर में, राइट। एक क्वेश्चन और कुछ बच्चों ने पूछा था, सर क्या हमारा मैथ वीक है, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल, ये टाइम है अभी तैयारी का। आप में से जो फॉर्म का वेट कर रहे हैं, हो सकता है जब फॉर्म निकले, जिस दिन लास्ट डेट हो साथ में डेट आ जाए कि भाई 2 महीने बाद जेके बैंक का पेपर है। फिर तो नोटिफिकेशन आने के बाद क्या गारंटी है कि 6 महीने साल बाद पेपर होगा, ये 2-3 महीने बाद होगा? कोई गारंटी नहीं है। इसलिए अगर आपने सोचा है जेके बैंक में नौकरी करना, आपका सपना है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, मेहनत आज से ही शुरू करें। कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता है, किसी ने आप कह सकते हैं कि आने वाले, अगर मान लो आपकी नौकरी नहीं लगती, कोई आपके लिए मदद के लिए नहीं आएगा, आपको ही मेहनत करनी है लाइफ में। अगर आपको लगता है, खुद सोचिए कि बैंक में, जेके बैंक में नौकरी करनी है, रिक्रूटमेंट अनाउंस हो चुकी है, किसी भी वक्त आ सकती है, आपके ऊपर है, आज से तैयारी शुरू करनी है ताकि सिलेबस जल्दी कवर हो जाए। फिर सिर्फ प्रैक्टिस करें घर बैठ के, या नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी शुरू करनी है, या एडमिट कार्ड आने के बाद तैयारी शुरू करनी है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने खुद ढूंढना है। हमारा काम है आपके लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस के रिलेटेड वीडियोस डालते रहना। वो हम करते रहेंगे, आगे भी करते आए, आगे भी करते रहेंगे, आज भी कर रहे, राइट। तो ये था आज का वीडियो हमारा, स्पेशली जो आपकी क्वेरीज है। एक चीज और, पिछली बार की अगर मैं बात करूं, अगर 56,000 बच्चे ने पीओ का फॉर्म भरा था, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एटलीस्ट इस बार तो वैकेंसीज अगर ज्यादा आती हैं तो वो तो बढ़ेगा ही, वैसे भी काफी सारे बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे, तो इससे तो आपको ज्यादा नंबर ही देखने को मिलेगा इस बार भी। और क्लर्क की अगर मैं बात करूं, पिछली बार 1,43,000 समथिंग अगर लोगों ने फॉर्म भरा था, तो इस बार आप और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कंपटीशन इंक्रीज होगा। ये मैं 2021 वाले पेपर की बात कर रहा हूं, 2020 वाले की, 20-21 जो भी था, ठीक है। अब आज हम 6 साल आगे चल रहे, तो आज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट्स होंगे कॉलेज के बाद, वो भी पेपर देंगे, वो भी भरेंगे, तब तक आपके रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो उस हिसाब से लेके चलिए। अगर आपको मोटिवेट करने के लिए ही मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा, मान लेते हैं 1000 पोस्टें आती हैं क्लर्क की और 1 लाख फॉर्म लगता है, मैं एक एग्जाम्पल के लिए, या 2 लाख लगता है, मान लो 2 लाख फॉर्म लगता है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। इसमें से 1,99,000 आप सभी जानते हैं कि उन लोगों की नौकरी नहीं लगे। सिर्फ कितनी लगेगी? मान लो अगर 1000 पोस्टें आती, तो कहने का मतलब अगर 1,99,000 की नौकरी नहीं लग रही, वो बंदे पेपर देने जाएं,
तैयारी करें नहीं करें, जो भी रीजन है, राइट। किसी का हो सकता है लास्ट टाइम 1 नंबर से रह गया हो, अब उसकी बेचारे की क्या गलती, 1% लैक फैक्टर भी है। तो कहने का मतलब अगर आपको इसमें से इसमें आना है, 2 लाख में से मान लो 1000 पोस्ट है तो इसमें आना है, तो फिर आपको वैसा हार्डवर्क भी करना पड़ेगा। अगर अपने आप को खुश करने के लिए हाँ मैंने आज 10 क्वेश्चन निकाल लिए, 20 क्वेश्चन निकाल लिए, पेपर में निकालना इज डिफरेंट थिंग। अगर आपको कुछ आता है, आपने सिलेबस पढ़ा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। पेपर में आपसे क्वेश्चन नहीं निकल रहा तो वो एक दिक्कत वाली बात आपके लिए हो सकती है। तो इसलिए अपने आप से पहले क्वेश्चन पूछिए कि जेके बैंक में आपने क्यों जाना है, उसका रीजन क्या है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और J&K के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की आपको सर्व करना है, उसमें लोगों की सेवा करनी है और आपके लिए एक प्रायोरिटी है गवर्नमेंट जॉब, तो फिर इसको सालों 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 डिले ना करें। अभी अपॉर्चुनिटी अगर आपके पास आ रही है आफ्टर 7 ईयर्स, तो इसको आप किसी भी तरीके से हाथ से ना जाने दें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जो भी आपको लगता है कोई और क्वेरी है आपकी, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।